तो ये रहा पार्ट सेकेंड। मनिंदर से जब एक और बार फिर पूछा गया तो उसने फाइनली हिम्मत जुटाकर हिंदुस्तान टाइम्स को सारा सच बता दिया। उसने बताया कि कैसे पुलिस ने उसे थाने बुलाया है, एक स्क्रिप्ट दी और जबरदस्ती पुलिस के फेवर में वीडियो रिकॉर्ड उससे करवाया गया। पुलिस ने उसे 4.5 घंटे तक पार्क में बिठाकर रखा था और धमकाते हुए कहा था 5-10 दिन के लिए गायब हो जा, केस तो 2-3 दिन में मीडिया से हट ही जाएगा, लेकिन तू तो यहीं रहता है। सोचकर देखो दोस्तों, सरकार एक तो कितनी निकम्मी है कि बेसिक फैसिलिटीज तक सिटीजंस को नहीं प्रोवाइड कर पा रही है, और दूसरा जब सच सामने आता है तो गुंडों की तरह बिहेव करते हैं सच को दबाने के लिए। मैं आपको बता दूं, जिस सड़क पर युवराज ड्राइव कर रहे थे उस सड़क का डिजाइन देखो, ऐसे 90 डिग्री के एंगल पर कहीं किसी डेवलप्ड कंट्री में आपको कोई सड़क नहीं दिखेगी। पहले तो इतने घटिया तरीके से एक सड़क बनाई गई, दूसरा कोई बैरियर तक नहीं लगाया गया, और तीसरा जब मदद की जरूरत थी ना तो वहां की एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस या फायर ब्रिगेड के पास कोई भी इक्विपमेंट थी युवराज को बचाने के लिए। लेकिन जानते हो ये गड्ढा कहां से आया? इस जगह पर एक्चुअली में एक मॉल बनना था, बेसमेंट के लिए गड्ढा खोदा गया था, लेकिन 2021 से इस प्रोजेक्ट को अबैंडन कर दिया गया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक ये साइट करप्शन के लिए पहले से ही सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में थी। और सबसे शॉकिंग बात तो यह है कि इस घटना से सिर्फ 15 दिन पहले इसी गड्ढे में एक और ट्रक भी गिरा था। फॉर्चुनेटली उस ट्रक का ड्राइवर बच गया था, लेकिन तब भी जब ड्राइवर ने नोएडा अथॉरिटी से मदद मांगी थी तो उन्होंने उल्टा उस पर ही बाउंड्री वॉल तोड़ने का आरोप लगा दिया था। ये पूरी घटना दिखाती है दोस्तों क्या होता है एक शहर का हाल जब ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा सिस्टम ही खोखला बन जाए। नोएडा में बीजेपी की ट्रिपल इंजन सरकार है, ऊपर से लेकर नीचे तक सब कुछ बीजेपी के कंट्रोल में है। यहां तक कि नोएडा की डीएम पता है कौन है? ज्ञानेश कुमार की बेटी। और ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब